हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं और ये जानकारी निकल कर आई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो पूरी जानकारी अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं पूरा ये अनाउंसमेंट क्या हो रहा है आपके लिए। नोटिस आया है इनका, किसके लिए न्यू इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। एक तो डाउनलोड आपके जिनके एग्ज़ाम हैं 24 मार्च से, जिनके मैंने ये पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जिनका बीए फाइनल है, बीकॉम फाइनल है, फाइनल ईयर आपका कुछ भी हो, बैचलर में हो या फिर आपका मास्टर में हो, आपके एग्ज़ाम होने हैं 24 मार्च जो है डेट आ चुकी है। फाइनल डेट शीट भी मैंने आपको बता दी थी। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज 19 हो चुकी है। एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ आपका सेंटर पड़ रहा है। अब दूसरा जो इनका नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है, अप्लाई फॉर पीएचडी एंट्रेंस 2022। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को इंतज़ार था यूओयू की पीएचडी के फॉर्म का। तो चलिए आ चुके हैं, पूरी जानकारी अच्छे से समझते हैं। पीएचडी के जो फॉर्म आपके आए हैं, चलते हैं। इसका जो इन्होंने दिया है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएंगे यहाँ पर कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, दूसरा ये सरफेस खुलकर आ गया है इसका। यहाँ पर सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। दो ऑप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको दो ऑप्शन में डाउनलोड पीएचडी, आपका जो ब्राउज़र है वो आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको पीएचडी सिलेबस डाउनलोड करना है। हमने पहले से ही जो है डाउनलोड किया हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको और बता देते हैं। यहाँ पर पीएचडी अप्रूवल, पीएचडी यहाँ पर पूरा दिया गया है कि पीएचडी रेगुलर 2016 से इनको अप्रूवल मिल चुकी थी और उसके बाद फॉर्म काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आए थे। अगर आप सीधे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन इनका वेबसाइट पर सब कुछ है। ये देखिए, नेम है, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेट, यहाँ पर सब कुछ इन्होंने फिल करके आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन ही अपना फिल करना है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले जितना भी इनका नोटिफिकेशन है पीएचडी के एंट्रेंस के बारे में, वो सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं इसके ब्राउज़र पर, सिलेबस भी देखेंगे, लेकिन सिलेबस थोड़ा इंतज़ार करके पहले हम देखते हैं इसका जो ब्राउज़र है उसमें क्या क्या इन्होंने जानकारी दी है। चलिए बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर हम दोबारा वहीं आ गए हैं। अब चलते हैं हम इसके ब्राउज़र पर। चलिए ब्राउज़र में देखते हैं क्या क्या इन्होंने जानकारी दी है। चलिए देखते हैं इसकी जानकारी। 2022 पीएचडी फॉर्म आपके यहाँ पर देखिए, पीएचडी कार्यक्रम हेतु विवरणिका, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, शोध संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 2022, ये देख लीजिए 2022 का इन्होंने निकाल दिया है। इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। पीएचडी प्रवेश पोर्टल के ऑनलाइन लिंक नियमानुसार आपको मिल जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ कि किस तरह से आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके, तो आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। चलिए देखते हैं सारा जो कुछ जानकारी, जो भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी लेंदी पीडीएफ है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो आपका, ये तो सभी को पता है कि अगर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना होता है, अगर आप नेट हैं या फिर जेआरएफ हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना होता है, आप सीधे इंटरव्यू में जाते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ नहीं हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल नेट वालों को भी करना होता है, लेकिन वो एंट्रेंस नहीं देते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए ही कॉल आती है, ठीक है। और जो नेट जेआरएफ नहीं है उनको, अगर उनका एमए है या एमकॉम है, जो भी उनके मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में भी है, तो उनके लिए 55% जो है होना ज़रूरी है। यही यूजीसी के नॉर्म्स हैं। तो इतनी तो जानकारी सभी को है, इतनी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके हम नहीं बताएंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में आपके लिए जो है सीट है और कितनी सीट है किस सब्जेक्ट की। तो वर्तमान में विश्वविद्यालय में 14 विद्या शाखाओं में 47 विभागों के माध्यम से पाठ्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है।
तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 47 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं, सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज सीट भी देखेंगे कि कितनी सीट है। देखिए पात्रता के बारे में भी यहाँ पर है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 55% आपका होना ज़रूरी है पीएचडी पाठ्यक्रम में आपको एडमिशन लेने के लिए, साथ में आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका फॉर्म फिल करने के लिए भी। अब इन्होंने कहा है कि आपको ये बिंदु ज़रूर फॉलो करके अपना फॉर्म फिल करना है। सभी के लिए अलग अलग मापदंड रखे गए हैं कैटेगरी वाइज, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप और किसी कैटेगरी जनरल के अलावा और किसी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो पोस्ट करके आप देखते रहिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। प्रवेश पाठ्यक्रम देख लीजिए, पाठ्यक्रम में क्या है। इसमें आपको 50% जो है अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्य विवरण में 50% शोध पद्धति से और 50% जो आपका विषय प्रश्न पत्र है। जैसा सपोज करिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें 50% आपका जो सिलेबस आएगा आपके सब्जेक्ट का, और 50% आपका जब अगर आपने कभी नेट का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें शोध का एक पेपर आता है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड यूनिट होती है वो नेट के, अगर आपने दिया है पेपर तो सेकंड यूनिट में शोध का पेपर बनता है। चलिए अब देखते हैं सीट विवरण, क्योंकि आपके फॉर्म फिल करने का तभी फ़ायदा है अगर आपकी कैटेगरी की इसमें सीट निकली है। अब देख लेते हैं पीएचडी हिस्ट्री में जो है कुल सीट जो है 7 है। सामान्य के लिए 2+2, यानी कि इसमें आपका WPS वाले भी आएंगे, और यहाँ पर अनुसूचित जाति में 1+1 WPS वाले भी इसमें आएंगे। तो 2, तो अगर आप सिंपल जनरल में हैं तो आपकी 2 सीट इसमें रिजर्व हैं, और किसी कैटेगरी में है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में भी एक सीट निकल कर आ रही है। समाजशास्त्र में 2 सीट हैं, 2 सीट कुल 2 ही सीट हैं, जनरल में कोई सीट नहीं है, कमज़ोर और इसमें है। फिर इसके बाद पीएचडी की जो पॉलिटिकल है उसमें भी 2 ही सीट हैं, सिर्फ जनरल के लिए 1 सीट है और ओबीसी के लिए 1 सीट है। फिर समाज कार्य में 2 ही सीट हैं, 1 सीट जनरल के लिए, 1 सीट यहाँ पर ओबीसी के लिए है। इसके बाद भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में आपकी 7 सीट हैं, 3 जनरल के लिए हैं और 1 ओबीसी के लिए है, और 1 जो है आपकी एससी के लिए है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रबंध है, वाणिज्य है, शिक्षा शास्त्र है, और अंग्रेजी में सिर्फ 1 ही सीट है, वो भी जो है वो भी 1 सीट किसके लिए है, एससी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हिंदी में 2 ही सीट हैं और 2 ही जनरल के लिए हैं। ठीक है, 2 ही सीट हैं हिंदी में और जनरल के लिए हैं। बाकी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में 12 सीट है, 12 में से जनरल के लिए कोई भी यहाँ पर इन्होंने सीट नहीं दी है। एससी के लिए है, एससी एसटी के लिए है। जो आपका कहाँ गया ये, हाँ ये आपका जो है हिंदी के बाद हमने कंप्यूटर साइंस से 12 सीट है, लेकिन 12 में से जनरल के लिए यहाँ पर जो सीट है, 1 मिनट, हाँ कुल रिक्त सीट 12 है, और जनरल के लिए यहाँ पर इन्होंने आपके रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसके बाद आपका पर्यावरण अध्ययन है, और पीएचडी प्रबंध में, वाणिज्य में, शिक्षा शास्त्र में, अंग्रेजी में 1 सीट है, संस्कृत में 2 सीट हैं, हिंदी में 2 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 12 सीट हैं। अब यहाँ पर पीएचडी मनोविज्ञान में 3 सीट हैं, 3 में से 1 सीट जनरल में है, 1 जो है एससी में है और 1 अदर में है। पीएचडी मनोविज्ञान में 3 सीट है, 1 जनरल में है, 1 जो है एससी में है। पीएचडी ज्योतिष में भी है, पीएचडी पत्रकारिता में भी है, पीएचडी जो है आपके अर्थशास्त्र में भी है। और अर्थशास्त्र में देख लेते हैं कितनी सीट है। अर्थशास्त्र में है 4 सीट है, 4 सीट में से 2 जनरल में है, 1 यहाँ पर है, फिर 1 यहाँ पर है आपकी। ठीक है, 2 जनरल में है। सभी सब्जेक्ट में इन्होंने निकाली है, सभी सब्जेक्ट में है 23 यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, 23 में पीएचडी है। टोटल जो है 107 हैं, 58 जनरल की हैं, 20 एससी की हैं, 4 जो हैं ओबीसी के हैं, 15 जो हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, और 10 जो सीट हैं, जो टोटल सीट हैं वो आर्थिक कमज़ोर से जो हैं। ठीक है, टिप्पणी इन्होंने कोई नहीं दी है। बाकी आगे देखते हैं इन्होंने क्या नोटिफिकेशन अपना और आगे दिया है, इसमें क्या नोट डाला है। प्रवेश प्रक्रिया का इन्होंने माध्यम बताया, किस प्रकार से आपकी जो है प्रवेश परीक्षा जो है कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें आपको प्रवेश दिया जाएगा, और जो है
नेट जेआरएफ जो है, ये जो मैं चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आप नेट है जेआरएफ हैं उनको प्रवेश परीक्षा से छूट होगी। ऐसे जो प्रवेशार्थी हैं उनको साक्षात्कार की प्रक्रिया में ही सम्मिलित होना आवश्यक होगा। ये चीज़ मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। नेट स्लेट अगर आपका है तो उन विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। अगर आपका नेट है, स्लेट है, गेट है, उत्तीर्ण प्रवेश परीक्षा को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। लेकिन अगर आपका जेआरएफ है, हाँ जेआरएफ है और आपका जो है जेआरएफ है, यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ है, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ है, तो उनको नहीं देनी होगी। उनको सीधा प्रवेश परीक्षा, सिर्फ इन्होंने जेआरएफ वालों को छूट दी है, नेट वालों को इन्होंने नहीं दी है। नेट स्लेट और गेट वालों को नहीं दी है छूट। तो नेट वालों को देना होगा एग्ज़ाम, जिनका जेआरएफ है उनको नहीं देना होगा। तो ठीक है, आपको जो है तैयारी कर लीजिए, शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। और इनकी लास्ट डेट हम आपको बता देते हैं। अभी थोड़ा और हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, प्रवेश की जो आपकी शुल्क है वो देख लेते हैं। प्रवेश हेतु जो आवेदन शुल्क रहेगा वह 1000 रहेगा। पंजीकरण के पाठ्य कार्य शुल्क 6500 रहेगा। प्रति वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क 6500 रहेगा। शोध ग्रंथ मूल्यांकन 5000 रुपये रहेगा। ठीक है, हर 6 महीने बाद पाठ्यक्रम शुल्क शुद्ध पूर्ण होने पर आपको जो है 6500 रुपये ही देने होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा टोटल शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क यहाँ पर इन्होंने पूरा टोटल आपको करके बता दिया है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इतना, सेकंड सेमेस्टर में इतना, थर्ड सेमेस्टर में इतना, फोर्थ सेमेस्टर में आपको इतना पे करना होगा। यहाँ पर ये पूरा, फिर यहाँ पर ये पूरा टोटल फिर आप कर देख सकते हैं कितनी फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी। यहाँ पर भी है, देख लीजिए पंजीकरण की। इन्होंने पंजीकरण जो प्रक्रिया है यहाँ पर इसका शुल्क दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अलग अलग इन्होंने आपको बता दिया है। अब इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन सी आपकी लास्ट डेट है, कौन सी निकल कर आ रही है। स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे तक। इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो है इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। कहाँ? जो टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर भी सुनीति करके, वहाँ इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ से आपकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। चलिए, अब इसकी हम लास्ट डेट, शुरू की डेट तो हमने आपको बताई दी कब से आपके स्टार्ट हुए हैं फॉर्म, और लास्ट डेट भी आपको इसकी हम जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट डेट इन्होंने जो दी है यहाँ पर 16 मार्च से आपके शुरू हो चुके हैं, और ये थोड़ा यहाँ पर इनका आ रहा है, लेकिन ये अगर हटेगा तभी आपको पता चलेगा। लास्ट डेट आपकी जो है इसमें 11 अप्रैल है। 4 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हैं। 16 मार्च से आपके शुरू हो चुके हैं। तो चलिए, अपना पीएचडी अगर आपका सपना है करने का तो ऑनलाइन आप ये फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, पीएचडी का फॉर्म अपना फिल कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो हमें बताइए ज़रूर। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो आपको एक छोटा सा लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन हिट करते हैं, तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, जिनको पीएचडी करनी है उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।